मकर राशि, तुम पर दो आत्माओं का साया। मकर राशि के जातकों, आप लोगों पर दो आत्माओं का साया होता है। क्या आप जानते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए मकर राशि के जातकों, आत्मा यानी सोल, जी, इसे स्पिरिट भी कह सकते हैं, रूह भी कह सकते हैं। आत्मा भी दो तरह की होती है। एक होती है अतृप्त आत्मा, डिससेटिस्फाइड सोल होती है, और उसके साये से बचने के लिए अतृप्त आत्माएं होती हैं हमारे पूर्वजों की, उनके साये से बचने के लिए पितृपक्ष में पितृदान किया जाता है। जी हाँ, पितृ अर्पण किया जाता है। लेकिन जो तृप्त आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माएं जो तृप्त हैं, सेटिस्फाइड हैं, उनका साया अगर आप पर है तो आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये साया उन्हीं को मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। जी, तो मकर राशि की जात को इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दो कौन सी आत्मा हैं जिनके साये में आप रहते हैं। देखिए 10वें भाव की राशि आध्यात्मिक भाव की राशि है, इसलिए मकर राशि का आत्मा और परमात्मा से कनेक्शन बहुत ही सजीव होता है, एक लाइव कनेक्शन माना जाता है। सजीवता रहती है इसमें, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। उसके बाद बताएंगे मकर राशि के जातकों की किन दो आत्माओं के आप साया में रहते हैं, और अगर आपको इन आत्माओं का साया मिला हुआ है तो अपना आपको भाग्यशाली समझिए। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि जातकों की हमारे चैनल पर एक कमेंट आया, महिला दर्शक हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनके पतिदेव और उनके पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी याद जो है उन्हें सदैव आती है, उनका साया रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो इनसे बातें कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी, रिसर्च टीम से हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये मैटर रिसर्च टीम के पास भेजा था हमने। चर्चा में क्या निष्कर्ष निकले हैं हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए तृप्त आत्माएं जो सेटिस्फाइड सोल्स होती हैं, सेटिस्फाइड स्पिरिट्स होती हैं, इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है। जी, इसमें एक तो वो होता है, कोई व्यक्ति होता है जो मान लीजिए हमारे जीवन में है और उससे हमारा आत्मिक लगाव है, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। जैसे ये व्यक्ति आपके माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके संतान, कोई भी हो सकता है जिससे हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। हो सकता है आपका कोई मित्र भी हो सकता है जिससे आत्माएं जुड़ी होनी चाहिए, आत्मिक कनेक्शन होना चाहिए, एक आध्यात्मिक रिश्ता उससे होना चाहिए, स्पिरिचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। दोस्ती में ऐसा नहीं कि अच्छी फ्रेंडशिप है और बहुत याद आती है तो आत्मा जुड़ गई। बहुत याद आना आत्मा जुड़ने का सबूत नहीं होती है। बहुत याद तो ऐसे भी आ जाती है, प्रेम की तड़प होती है, दीवानगी होती है, ऐसे भी बहुत याद आ जाती है। कभी टेंशन होता है तब भी बहुत याद आती है प्रेम में। आत्माएं जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि वो व्यक्ति हैं आपके पास, जैसे खड़ा है, उसकी उपस्थिति है, मौजूद है आपके आसपास, वो बातें कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपके साथ हंस रहा है, आपको कुछ पूछ रहा है और आप जैसे उसे कुछ बता रहे हैं। ये सब अदृश्य होता है जो ना आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा अगर फील होता है तो समझिए कि उस व्यक्ति से आपका आत्मिक संबंध है। ये दो आत्मा का संबंध होता है। आत्मा क्या होती है?
सूक्ष्म शरीर ही आत्मा होती है। एक हमारा ये शरीर है जो स्थूल शरीर है, जो आपको दिखता है, आप सभी का शरीर आपको दिखता है। इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है, बस उसी में आत्मा का निवास रहता है, वही आत्मा होती है जी। उससे जब आत्मिक लगाव होता है तो उसका सूक्ष्म शरीर है आपके पास आता है, आपके पास खड़ा रहता है, आपके पास बैठता है, ये आत्मिक लगाव होता है जी। तो मकर राशि जात को ये जो तृप्त आत्माएं होती है, संतुष्ट आत्माएं होती हैं, तो एक तो इस तरह का आत्मिक संबंध होता है जी। इनका साया कब तक रहता है इसको समझिए। दरअसल देखिए कि इनका साया तब तक रहता है जब तक ये जीवित रहते हैं। जैसे माता है, जैसे पिता है, जैसे भाई बहन है, कोई मित्र है, जिनसे आपका ऐसा आध्यात्मिक रिश्ता बन गया है, दुआ उनके आत्माओं से आपकी आत्मा का मिलन हो गया, तो जब तक वो जीवन में है, जीवित हैं, पृथ्वी लोक में हैं, जब तक तब तक आपको उनका साया महसूस होता है। आप कहीं जाते हैं तो ऐसे लगता है पिताजी जैसे पास में खड़े हैं, कहीं जाते तो लगता है कि माता जी जैसे पास में खड़ी हैं, कहीं भी रहते तो उनकी यादें आती हैं, और इस तरह से उनका साया फील होता है कि हम उनके प्रोटेक्शन में हैं, उनके साया में हैं। ये पहला भाग होता है इसका जी। ये कब तक रहता है? वहीं तक रहता है जहाँ वो व्यक्ति जीवित होता है। जैसे मान लीजिए कि माता जी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वैसे ही ये साया हट जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपकी आत्माओं का जो मिलन था, बस ये आखिरी मिलन था। अब आगे जन्म जन्मांतर इन आत्माओं का अब कभी मिलन नहीं होगा, बस ये आखिरी मिलन आप लोगों का था। क्योंकि जैसे वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ, इस दुनिया से चला गया, आप वो साया भी चला गया उसी के साथ। अब आपके मन में ऐसा नहीं, अब आपको ऐसा लगा कि अब वो गए इस दुनिया से जी। जब तक जीवित रहते हैं, आत्माएं जुड़ी होती हैं, हमें ऐसा लगता हम उनको ऐसा कहेंगे, फिर वो ऐसा कहेंगे, हम उनको वहाँ ले जाएंगे, वो हमें वहाँ ले जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ये फ्यूचर की कल्पनाएं चलती रहती हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है, एक्सपायर्ड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर हम मान लेते कि अब उससे भौतिक रूप से कभी मिला नहीं जा सकता, उससे अब मिलन नहीं हो सकता भौतिक रूप से, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसे बातें करेंगे, वैसे करेंगे। उसी के साथ वो साया फिर हम समाप्त हो जाता है, और धीरे धीरे ये यादें कम होती जाती हैं। माता जी, पिताजी, भाई बहन, इनके जो निधन होते हैं, स्वर्गवास होते हैं, इनकी यादें धीरे धीरे फिर कम होने लग जाती है। बाद में एक स्थिति ऐसी आती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये पहला भाग है मकर राशि जात को, यानी कि इनसे आत्मिक लगाव था, लेकिन ये आखिरी था। अब आगे कभी भी अनंत काल तक आपका आत्मिक लगाव अब नहीं होगा। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा भाग क्या है, इसको अब अच्छी तरह से समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। वो ये है कि मान लीजिए आपका किसी से आत्मिक लगाव है। ये आत्मिक लगाव आपका माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी से, पति से, पत्नी से, संतान से, बेटा बेटी, किसी से, दोस्त से, कहीं भी किसी से भी हो सकता है। आपका मान लीजिए कि आत्मिक लगाव है, और किसी कारणवश, ईश्वर नहीं करे, लेकिन उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी अगर उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई रहती है, ध्यान रखिए, मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है, आप ये जानते हुए भी कि अब उस व्यक्ति से भौतिक रूप से कभी भी नहीं मिला जा सकता, क्योंकि उसका शरीर आपके सामने अंतिम संस्कार के रूप में या तो जला दिया गया था, या गाड़ दिया गया था, कब्र में गाड़ दिया गया था, या कहीं आप अंतिम संस्कार के रूप में उसको जला दिया गया था। यानी कि भौतिक रूप से अब उस इंसान से कभी भी नहीं मिला जा सकता, ये आप अच्छी तरह से जानते। इसके बावजूद उसकी आत्मा आपसे जुड़ी रहती है, उसका सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी आपसे जुड़ा रहता है, आपसे जुड़ा रहता है, आपका साया बनता है, आपका प्रोटेक्शन करता है। आप जब कहीं परेशानी में होते हैं, आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो मर गया था, स्वर्गवासी हो गया था, मृत हो गया था,
ऐसा लगता है जैसे अब भी कुछ सलाह दे रहा है, कुछ बातें कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, हालचाल पूछ रहा है। उसका सूक्ष्म शरीर यानी आज भी आपसे जुड़ा हुआ है। जी, वो इंसान नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जुड़ा हुआ है। ये दूसरा भाग है तृप्त आत्मा का। इसका मतलब ये होता है कि ये आत्मा जो है सेटिस्फाइड है, तृप्त है, और ये साया जो है आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अगर किसी को ऐसा साया मिलता है तो मकर राशि जात को आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये साया हर एक को नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, और हर एक को इतना महसूस भी नहीं होता जितना मकर राशि वालों को महसूस होता है, क्योंकि आप 10वें भाव की राशि है। आध्यात्मिक विषयों की सबसे अच्छी समझ, सबसे अच्छा अनुभव मकर राशि के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आत्मा क्या होते हैं, आत्मा को पहचानने का कार्य मकर राशि सबसे अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि आप आत्मा के भाव की राशि मानी जाती है मकर राशि, 10वें भाव की राशि। तो आप भाग्यशाली हैं, आप खुशनसीब हैं। क्या संकेत करता है ये कि व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुका है, दुनिया से चला गया है 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन उसकी आत्मा आज भी आपके पास रहती है, आपसे बातें करती है, आपको खूब याद आती है, आप उनको मिस करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ होते तो हम ऐसा होते। आत्मा से आप कहाँ रहता, आप कुछ खाते हैं तो आपको लगता है कि अगर वो होते तो हम ये उनको भी खिलाते। अगर आप कहीं मुसीबत में फंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो आत्मा कुछ सलाह दे रही है, कुछ रास्ता दिखा रही है। जी, ये अगर आपके आत्मा में आपको महसूस होते हैं, आपके मन में ऐसे महसूस होते हैं, आपको ऐसा फील होता है, तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि उनका साया आज भी आप पर है, बिल्कुल है। और ये क्या संकेत करता है, ये संकेत करता है, अब इस पर ध्यान रखना मकर राशि जात को, ये इस बात का संकेत करता है कि आने वाले जन्म में, यानी अगले जन्म में किसी न किसी रूप से आपका फिर से उनसे संपर्क होगा। ध्यान रखिए, आने वाले समय में, अगले जन्म में आपका फिर से उनसे संपर्क होगा, यानी इन आत्माओं का अगले जन्म में फिर से मिलन होगा, यानी मिलान होगा किसी भी रूप में। आप जब स्वर्गवासी होंगे, आपका फिर नया जन्म होगा, उनका कहीं जन्म हो गया होगा, वो कहीं और होंगे, आप कहीं और होंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में, कहीं यात्रा के दौरान, कहीं मीटिंग के दौरान, कहीं रैली के दौरान, कहीं मार्केट में, या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए कहीं न कहीं फिर से पुनः उनसे आपका मिलान होगा। और अगले जन्म में जैसे आपका मिलान हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूर्व जन्म में हमारा इनसे कोई रिश्ता था। जी, तो ये जो दूसरा जो भाग है तृप्त आत्मा का, कि मरने के बाद भी कोई याद आता है, साया बना हुआ है, तो अपने आप को भाग्यशाली, खुश नसीब समझिए। वो आपकी मदद करना चाहता है, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपकी रक्षा करना चाहता है, वो आपसे अब भी जुड़ा हुआ है। जी, तो बिल्कुल अगर किसी के जीवन में ऐसा अनुभव है कि जो मृत व्यक्ति ही उनका साया बना हुआ है, तो आप खुशनसीब हैं। कहीं डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वो आत्मा आज भी आपसे जुड़ी हुई है, और अगले जन्म में किसी न किसी रूप में फिर से वो आपसे जुड़ेंगे, फिर से कनेक्ट होगा, यानी फिर से रिश्ता अगले जन्म में किसी न किसी रूप में एक नए रिश्ते में वो व्यक्ति फिर से आपके जीवन में आएगा। ये आत्माओं का मिलन होता है मकर राशि जात को। तो इस तरह से जो हैं आप समझ गए, ये बहुत ही गहरा विचार है। रिसर्च टीम से काफ़ी चर्चा की हमने, काफ़ी अच्छी तरह से एनालाइज किया इस मैटर को, उसके बाद इसको वीडियो के रूप में पेश किया है। जी, तो ये है आत्माओं का विचार और मकर राशि का जीवन, मकर राशि के जात को। तो हमने कहा कि आपके शुरू में कहा कि 2 आत्मा का साया आपके रहता है। एक वो आत्मा होती हैं जो जब तक जीवित हैं उनका साया आपको मिलता रहेगा और मिलेगा आपको,
और दूसरा साया वो होता है जब वो मृत हो जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे, दिवंगत हो जाएंगे, उसके बाद भी उनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई ही रहेगी। ये दोनों आत्माएं मकर राशि के जातकों आप लोगों के जीवन में होती है, आपका साया बनती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है। वैसे भी मकर राशि को गाइड करने के लिए, सलाह करने के लिए, सलाह देने के लिए कोई गुरु होता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं, आपको गुरु मिलता नहीं है। इसलिए ईश्वर ने आत्माओं का ये विधान आपके लिए ऐसा ही किया है कि आत्माएं ही आपको गाइड करती हैं और यही आपको आगे बढ़ाती है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।